जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट तो ये है कि यूएस लॉ मेकर्स जो हैं, उन्होंने तिब्बतन पार्लियामेंट का दौरा किया है। तिब्बतन पार्लियामेंट इन एक्साइल इन इंडिया, जो कि धर्मशाला के अंदर है। आप को याद होगा कि धर्मशाला में आपने अक्सर सुना होगा क्रिकेट मैच जो है वो होता है। ये बेसिकली इट्स इन हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये टेरिटरी नियर ये कश्मीर, आपको पता है, उसके बॉर्डर के करीब ही आपको नज़र आएगी ये। ये वही जगह है जहाँ पे एक पठानकोट का वाक़या हुआ था, तो ये उससे बिल्कुल नज़दीक ही है। ख़ैर एनी हाउ, चंडीगढ़ से ऊपर, जालंधर से ऊपर, मनाली के साथ। सो बहरहाल और ये जो यूएस लॉ मेकर्स हैं, इनमें जो प्राइमरीली लॉ मेकर्स हैं, उनमें से 2 को मैं पर्सनली जानता भी हूँ और मिला भी हूँ। एक यूएस लॉ मेकर हैं, उनका नाम है एमी बेरा, और दूसरे जो हैं वो ग्रिगोरी मीक्स। ये हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन होते थे। एंड वंस आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट देम इन इस्लामाबाद। तब मुझे यूएस एम्बेसडर ने बुलाया था इनसे मुलाकात के लिए। और तो मैं एमी बेरा और ग्रिगोरी मीक्स को जानता हूँ, जो इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। और बड़े वो जिसे कहते हैं ना, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहरहाल ये ऐसे लग रहा है कि इंडिया और चाइना की वो जो जिसे कहते हैं ना, जो डिप्लोमेटिक जंग है वो तेज़ होती जा रही है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट इवेंट है और जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर कल भी हमने थोड़ी-सी बात की थी। और वो ज़ाहिर बात है, वो है भारत के अंदर जो अ, अमेरिका के जो एनएसए हैं, जैक सुलिवान का दौरा, बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है वो। और उसमें से बहुत कुछ जो है वो निकल रहा है, निकलेगा। और आई पर्सनली अंडरस्टैंड कि ये एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। इसमें एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कल ही मेरा ख़्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2 दिन पहले निखिल गुप्ता जो है उसकी भी एक्स्ट्राडिशन हुई है चेक रिपब्लिक से। सो इट मीन्स कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलिवन एक ताउन करने आए हैं, ताल्लुकात को आगे लेके जाना चाहते हैं, और साथ में वो जो पिछली चीज़ है, पिछला जो ताल्लुक है, जो पिछले रिलेशंस हैं और जो पिछले मामलात हैं, उनको वो भूले नहीं हैं। सो दोनों चीज़ें जो हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। और इस हवाले से ये चीज़ जो है वो सामने आई है। हुआ ये है कि एक तरफ से तो ज़ाहिर बात है कि चाइना ने रिएक्ट किया है। आप देखिए ना, इंडिया ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है अमेरिकन्स को। ये स्पेस कोई और मुल्क प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये मुल्क स्पेस कोई और मुल्क प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब मैं उस पे तो बात करता हूँ कि जो एनएसए जो जैक सुलिवन का दौरा है, जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जो मीटिंग हुई है, उस पे क्या फर्दर डिस्कशन क्या हुई है। लेकिन आपको पता है कि फॉर्मर यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी वो भी वहाँ पहुँची हैं। और और मज़े की बात ये है कि यूएस हाउस जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसने एक तिब्बत बिल भी पास किया है। सो ये आप देखेंगे एक नई जंग जो है डिप्लोमैटिक शुरू हो गई है। इसके साथ हम देखते हैं कि जो चाइनीज़ एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उन्होंने भी एक जिसे कहते हैं ना, प्रेस स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें वो कहते हैं कि जो दलाई लामा है वो प्योर रिलीजियस फिगर नहीं है, एक पॉलिटिकल एक्साइल्ड फिगर है, जो कि एंटी चाइना सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन उन्होंने मज़हब का सहारा लिया हुआ है। ये चाइनीज़ एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर है, ये वो कमेंट कर रही है। और वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका को कहते हैं कि वो जो एंटी चाइना सेपरेटिस्ट नेचर है, कि जो दलाई ग्रुप है, उसकी उसको सपोर्ट ना करें। और अमेरिका ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की हुई है, ठीक है जी, उन कमिटमेंट्स पे पूरा उतरे। अब होता क्या है? अब होता ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, वो ये कहते हैं कि जहाँ-जहाँ पे उनकी पॉलिटिकल मामलात जो हैं वो इस नोयत के हैं कि जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, वो उसको सेपरेटिस्ट
सेपरेटिज्म से उससे तशबीह दे देते हैं। जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, तमाम मुल्कों ने अपनी सेंसिटिविटीज़ रखी हुई हैं और वो इस हवाले से दूसरे मुल्कों को सेंसिटाइज़ करते रहते हैं। अब चाइनीज़ ने भी करना शुरू कर दिया। सो वो कह रहे हैं कि ये हमारे आप देखिए ना, बहुत सारी ये जो एक्साइल में जो तिब्बत के हवाले से ये जो पार्लियामेंट एक्साइल में बनी हुई है, अब लोग इसको देख के हैरान होते हैं कि भाई ये क्या है? चाइनीज़ कहते हैं कि ये हमारे आप इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं और इंडिया इसमें जो है वो आप देखिए ना, इन इन अदर वर्ड्स इंडिया इज़ हेल्पिंग यूएसए ऑन चाइनीज़ आर्म ट्विस्टिंग। इंडिया बेसिकली हेल्प कर रहा है। अब ये जो बायपार्टिज़न ग्रुप है यूएस लॉ मेकर्स का, जो कि फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन है माइकल मैकॉल, उनकी सरबराही में, और जो फॉर्मर हाउस स्पीकर रही हैं नैन्सी पेलोसी, ये धर्मशाला गए हैं और दलाई लामा से भी मिल रहेंगे। जो आपको पता है यूएस कांग्रेस ने एक रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट भी पास किया है। अच्छा, अमेरिका के अंदर जिन लोगों को नहीं पता, वहाँ पे आपको पता है डायकोटोमी ऑफ पावर है। पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये जो है। सो वहाँ पे जो कांग्रेस है वो बड़ी पावरफुल है। एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर ज़रूर मौजूद है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो जिसे आप कांग्रेस बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम अच्छा, एक तो वो लेजिस्लेशन करके आए हैं, ठीक है जी। अब प्रेज़िडेंट बाइडेन जो है उस बिल को साइन करने जा रहे हैं, जो कि रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट के नाम से है। बेसिकली आपको पता है कि अब ये चीज़ें जो हैं, अब इंडिया क्यों अमेरिका की सपोर्ट कर रहा है इस सिलसिले में, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देखा जाए? क्योंकि चाइनीज़ जो हैं वो इंडियन सेंसिटिविटीज़ को नहीं समझते कश्मीर के अंदर। दिस इज़ व्हाट द इंडिया ये कहता है। फिर चाइनीज़ जो है वो जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, उनके हवाले से उनकी सेंसिटिविटीज़ को नहीं समझते। ठीक है जी। सो ये बेसिकली आपको पता, अब मुझे बस थोड़ा चेक करना पड़ेगा, मैं भूल रहा हूँ कि देयर वाज़ अ टाइम कि चाइनीज़ जब कश्मीरियों के वीज़े लगाते थे, तो स्पेशल उसके ऊपर वो एक लेटर लेते थे उनसे कि ये एक डिफरेंट टेरिटरी है एंड ऑल दैट। अब मुझे नहीं पता, वैसे मैं इसको दोबारा चेक करके आपसे किसी वक़्त इस पे बात करूँगा कि क्या वो करते हैं कि नहीं करते। सो चाइना की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है इंडिया और अमेरिका मिलके, ठीक है जी। और इस सिलसिले में अमेरिकी कांग्रेस जो है, वो इंडिया का दौरा कर रही है। असल में एक तो इंडिया के साथ बायलैटरल ताल्लुकात इस तरह के हैं कि उनको पता है इन चीज़ों का कि ये हमें सिर्फ़ इंडिया ही हेल्प कर सकता है और हमें कोई मुल्क नहीं हेल्प कर सकता। एंड देन धर्मशाला की वैल्यू बढ़ गई। उस इलाके की वैल्यू बढ़ गई, दलाई लामा की वैल्यू बढ़ गई, तिब्बत की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है? ये एक तिब्बतन पार्लियामेंट है इन एक्साइल, वहाँ पे जाना, जाके मिलना लोगों को, बात करना। अब नैन्सी पेलोसी जो है वो तिब्बतन पार्लियामेंट को एड्रेस कर रही है। तो ये एक बेसिकली ट्रेंड दिया जा रहा है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ऐसे ग्रुप्स हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप, जिन्होंने पूरी दुनिया में एक्साइल में अपनी पार्लियामेंट्स बनाई हुई हैं, ठीक है? अ जिसकी वजह से वो क्या होता है कि वो एक इश्यू रहता है। सो ये जो इंडिया ने अलाउ किया है कि ये कर सकते हैं, और इससे ज़ाहिर बात है एक तासुर ये जाता है कि अमेरिकन्स अब वो आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं उसकी, चाइना की थ्रू इंडिया, और इंडिया भी समझता है कि ऐसी ऑप्टिक्स क्रिएट करने चाहिए हमें विद द सपोर्ट ऑफ द यूएस। मैंने आपको कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि कोई ऐसा खित्ते में मुल्क नहीं है, कोई ऐसा खित्ते में मुल्क नहीं है जो इस पोज़ीशन में हो कि इंडिया को इतना, चाइना को इतना ज़्यादा टफ़ टाइम दे सके, ठीक है ना जी? इतना ज़्यादा चाइना को ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया ही दे सकता है, और इंडिया को इस चीज़ का समझ आ गई है। इंडिया को इस चीज़ का पता चल चुका हुआ है कि हमें कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें कुछ वो जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल देखने नहीं चाहिए कि क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे। हमें वो करना चाहिए जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में है। सो ये चीज़ आके हमें पता चलती है कि एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। अब इतने ज़्यादा लॉ मेकर जब पहुँचते हैं तिब्बत, ठीक है जी, सॉरी धर्मशाला पहुँचते हैं, इतने ज़्यादा लॉ मेकर्स इंडिया में आ जाते हैं, तो इंटरनेशनल ऑप्टिक्स तो क्रिएट हो गए। आपको पता है हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी का इंडिया पहुँच जाना और मेजर जो कांग्रेसमैन है उनको साथ लेके, ठीक है ना जी? तो ये बहुत बड़ी इस तरह की एक चीज़ है, और मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि इट्स अ बिग थिंग।
मैं मैमी भेरा और में चेयरमैन मीक्स को मिल रहा हूँ। ये ग्रिगोरी मीक्स जो हैं अभी तो ये माइकल जो मैकॉल हैं, ये हैं उसके हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन हैं। जब मैं मिला था ग्रिगोरी मीक्स को, उस वक़्त वो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन थे। बड़े ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ हैं दोनों। आई थिंक एमी बेरा तो कैलिफ़ोर्निया से हैं और ग्रिगोरी मिक्स का मुझे याद नहीं आ रहा, समवेयर इन द ईस्ट कोस्ट इस इलाके के थे। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन अदर दैन दैट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम मिस नहीं कर सकते और जिस पे फ़ोकस करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उस पे ध्यान नहीं दे रहा, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए और हमें इस पे कॉन्टिन्यूअसली बात करनी चाहिए। वो ये है कि ये जो इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये बड़ा पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेज पोज़ीशन में डाल देगा। पाकिस्तान हमेशा-हमेशा के लिए ये जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी देखिए चीनी हमारे साथ ये ताउन नहीं करने जा रहा, ठीक है जी? और ये ताउन जो है अमेरिका इंडिया से करने जा रहा है। लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया कि निखिल गुप्ता जो है उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है चेक रिपब्लिक से एट दैट टाइम जब एनएसए जो है वो इंडिया में बैठे हुए हैं। इससे क्लियर सिग्नल दे रहे हैं ना वो इंडिया को कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ बात करें। ये आपका बंदा है, इस बंदे को हम यहाँ पे हमने वहाँ से पकड़ा था, ये बंदा हमारे पास है, हमारे साथ बात करें और हमें इंक्वायरी को फाइनल कंक्लूड करके दें। सो अमेरिकन इंडियंस को कह रहे हैं कि हम आपके साथ हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सच बोलें। और हमें बताएँ कि आपके ऐसे कौन-से लोगों ने किया। अब होगा स सिंपल सी बात है यही होगा कि नरेंद्र मोदी साहब और एनएसए दोवल साहब जो हैं, उनको ये किसी न किसी स्टेज पे मानना पड़ेगा कि हमारे कुछ रोग एलिमेंट्स थे। वो खुद ही ये चीज़ें कर रहे थे और हमें समझ नहीं आई। इस तरह की एक चीज़ जो है वो बताएँगे और उससे उनकी जान छूटेगी, वैसे उनकी जान यहाँ से छूटने वाली नहीं है। अब ये जो आज भी एक एनएसएल की उसकी जैक सलिवन की और एनएसए दोवल की जो मीटिंग हुई है और ये हुई है बेसिकली हैदराबाद हाउस में दिल्ली के अंदर और जिसे वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में किस तरह लेके चलना है पर्टिकुलरली स्पेस सेमीकंडक्टर्स में एडवांस टेलीकम्युनिकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्वांटम में स्टेम बायोटेक्नोलॉजी में क्रिटिकल मिनरल्स में क्लीन एनर्जी के अंदर ये वो चीज़ें हैं जो कि इंडिया को एक एडवांटेजेस पोजीशन में ला के रखेंगे लेकिन देखें कि इंडिया इतना इम्पोर्टेंट है बन चुका है अमेरिका के लिए कि एक तरफ एनएसए जैक सोलिवन बैठे हुए हैं दूसरी तरफ हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी बैठी हुई है सारी की सारी। सो इंडिया इसीलिए तो पाकिस्तान कहता है कि जो कोल्ड वॉर 1 थी दैट वाज़ फॉट ऑन पाकिस्तान्स वेस्टर्न बॉर्डर। गो के पाक एक एक बस जो कोल्ड वॉर 1.0 थी दैट वाज़ फॉट ऑन पाकिस्तान्स वेस्टर्न बॉर्डर। एक छोटा-सी आप समझ लें वैसे तो पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर लड़ी गई थी। लेकिन सिंस अमेरिका की जो सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन थी, वो अफ़गानिस्तान में हमले के बाद और फिर वो जो सारी स्टेट्स की हुई थी। अब जो कोल्ड वॉर 2.0 है दैट विल बी फॉट ऑन पाकिस्तान्स नेबरहुड। ये हमारी नेबरहुड में लड़ी जाएगी। सो हमें यहाँ पे बड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है एंड चाइना ज़ाहिर बात है इस सारी की सारी मसले में है। हम जो है हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारी क्या पोज़ीशन है, ये एक बड़ी चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है हमारे साथ। हम चीन के इतने करीब हैं कि कोई हमें लिफ्ट कराने को तैयार नहीं है। हम अमेरिका की डेमोक्रेसी समिट नहीं अटेंड करते। हाँ, क्योंकि चीन को नहीं बुलाया। हम ये समझते हैं कि चीन जो है वो हमारा जितना इम्पोर्टेंट इत्तेहादी है अमेरिका समझता है कि इतना उन्होंने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के अंदर इंग्रेस दे दी है, पाकिस्तान के साथ तो बात भी नहीं की जा सकती। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया ने कोई भी चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजी है उसको इंग्रेस नहीं दी हुई इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि हाँ, हमें कोई मसला नहीं है। अब देखिए ना, एक तरफ जैसे मैंने आपको ये 5-6 चीज़ें गिनाई हैं, स्पेस हो, सेमीकंडक्टर हो क्वांटम हो, स्टेम बायोटेक्नोलॉजी हो, क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी हो। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, फार्मास्यूटिकल्स हो, माइंस हो, स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी हो, ये सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, सारे के सारे इंडिया की मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। एंड एनएस जो दोवल हैं, वो इस सबको लीड कर रहे हैं एंड उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑन बोर्ड लिया हुआ है कि भाई हम कहाँ हैं।
ٹھیک ہے جی۔ اب ایک جوائنٹ فیکٹ شیٹ جو ہے وہ ایشو کی گئی تھی دونوں طرف سے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کتنا زیادہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری 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 امپورٹنٹ ڈے ان انڈیا یو ایس ریلیشنس۔ ایک تو ظاہری بات ہے یہ تبت کی وجہ سے کہ یو ایس لا میکرز وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، سوری پارلیمنٹ جو ہے وہاں اس کی وجہ سے، دوسرا جیک سلیون جو ہے اس کی وجہ سے۔ سو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارا کیا پلان ہے؟ ہم اسی طرح ہی بس خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، یا کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سلوشن موجود ہے؟ یہ چیزیں ہیں جو وہ دیکھنے والی ہیں۔ اینڈ دین آپ کو پتہ ہے جو امریکی ڈیلیگیشن ہے وہ بڑا وہاں پہ میڈیا سے مل رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، اور انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا مال بنا دیا ہے چائنا کے انڈیا کے اندر، اور وہ مال انہوں نے اسی لیے بنایا ہے بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے انڈیا کی ریلیونس مستقبل میں اور بھی بڑھ جانی ہے، ٹھیک ہے جی، اور بھی بڑھ جانی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس سلسلے میں انڈیا کتنا آگے جا سکتا ہے یہ ایک کویشچن ہے، یہ میں سمجھتا ہوں انڈیا کس حد تک جائے گا، انڈیا کیا اپنے تعلقات خراب تو نہیں کر دے گا، کتنے کو زیادہ خراب کر دے گا چین کے ساتھ؟ کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں، مجھے ذاتی طور پہ ایسے لگتا ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈینز جو ہیں ان کو چین کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریڈ زبردست قسم کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بائی لیٹرل ٹریڈ چلتی رہنی ہے۔ ہمارا وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اب کوئی ملک بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ عید والے دن فون ملاتے رہتے ہیں اسلامی ممالک کے صدر کو، وزیر اعظم کو، اور ان سے ہیلو ہائی کرتے رہتے ہیں، حبیبی آپ کو عید بڑی مبارک ہو، وہ بھی آپ کو کہتے ہیں بڑی عید مبارک۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی مذہب ہی رہ گیا ہے کنیکٹ کرنے کے لیے، ماضی میں وہ مذہب اور طریقے سے ہم کنیکٹ کرتے تھے، اب ہماری ریلیونس اور کمزور ہو گئی ہے، کوئی ہمارے بائی لیٹرل اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ہم عیدیں شبراتیں جو ہے نا اس کے لیے کالیں کاٹ دیتے ہیں کہ جی آپ کو چھوٹی عید مبارک ہو، آپ کو بڑی عید مبارک ہو، آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہے۔ سو ہم نے، میرا خیال ہے کہ ہم چائنیز بلاک میں، دنیا نے ہمیں گیج کر لیا ہے کہ یہ چائنا بلاک کا حصہ ہے، یہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ان دا ویسٹرن بلاک۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن کوئی بھی ملک ہماری سننے کو تیار نہیں ہے اس سلسلے میں۔ ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم دنیا کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں، دنیا ہمیں نیوٹرل نہیں مانتی۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، میں نے ایک دفعہ، ہمارے ایک بڑے سینئر پاکستانی آفیشل تھے، انہوں نے کہا یار یہ جو 50-50 تعلقات ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے 50-50 تعلقات کا؟ اس کا 50-50 تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی ایک طرف ہم نے 50% تعلقات انڈیا امریکہ سے رکھنا ہے اور 50% چائنا سے رکھنا ہے۔ 50-50 کے تعلقات کا مراد یہ ہے، بیلنس ریلیشن شپ جو ہے اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم 70% چائنا کے قریب ہوں اور 30% امریکہ کے قریب ہوں، لیکن میں نے پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر ایک سیریس ٹلٹ دیکھا ہے ٹورڈز کیا نام ہے اس کا، چائنا کے۔ میں نے پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر یہ ٹلٹ دیکھا ہے کہ دے آر ناٹ پرو یو ایس اور پرو ویسٹ اینی مور۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، یا تو ہماری بیوروکریسی یہ سمجھتی ہے کہ یار ہمیں ویسٹ صحیح ٹریٹ نہیں کرتا، ہماری رسپیکٹ نہیں کرتا، ہمیں انہوں نے ٹھیک ہے جی، اور مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ رہی ہے۔ اب اس میں دیکھیں گے کہ واٹ کمز آؤٹ آف دس، ٹھیک ہے جی، کہ اور کیا ہے اس میں اور کیا نہیں ہے۔ بہرحال فار اے مومنٹ مجھے ایسے لگ رہا ہے، اور میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں ایک بالکل ڈفرینٹ سینیریو میں دیکھا جا رہا ہے ویسٹ کے اندر، کہ اے کنٹری وچ از پرو چائنا، اے کنٹری وچ از ناٹ بیلنس ان اٹس ریلیشن شپ، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ دے آر دیر، وی ہیو ٹو سی، وی ہیو ٹو بی کیئرفل، کیونکہ جس بڑی طاقت کے ساتھ ویسٹ چائنا کے اگینسٹ آ رہا ہے، ہمیں کیا ملنے جا رہا ہے یا ہمارے ساتھ کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو، لیکن ایک تعلقات جو ہیں ان میں اتار چڑھاؤ وہ ضرور نظر آ رہا ہے، اور اس میں امریکن سائڈ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا جو ٹلٹ ہے وہ چائنا کی طرف ہے، اور یہ چیز بھی اگنور نہ کریں کہ ہمیں
امریکہ سے بہت سارے فائدے لینے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے. ہمیں وہ فائدے لینے ہیں. یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے. ول ٹاک مور آن اٹ. وہ تیری